जी, एक सेट गिवन है और यहाँ पर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। तो और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो 2 एलिमेंट्स को इस तरह से रिलेट करता है। तो हमें बताना है इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा। इस एलिमेंट का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप फॉर्म हो रहा है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी से और आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट ए, जो कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है जी का, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो वो सेम एलिमेंट को ऑपरेट कराने के बाद रिटर्न करता है। तो हम एक एलिमेंट मान लेते हैं ए बी, जो इस टाइप में है ऑर्डर पेयर में, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सी डी मान लेते हैं और इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये सेम एलिमेंट यानी कि ए बी को रिटर्न करेगा। और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की जो डिफाइनिंग वे है वो क्या कहता है, ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, ये है इस तरह से, और ये रिटर्न कर रहा है ए बी को। तो 2 ऑर्डर पेयर यहाँ पर सेम है। इसका मतलब हुआ ए सी इक्वल टू ए और एंड बी सी प्लस डी इक्वल टू बी। यहाँ से हमने ए को ट्रांसपोज कराया तो ये हो जाएगा सी माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ए नॉन जीरो है, ये गिवन है ए नॉन जीरो, तो यहाँ से पता चलता है सी इक्वल टू वन। और यहाँ से जो सेकेंड इक्वेशन है, बी को ट्रांसपोज कराते हैं और फिर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा बी सी माइनस वन प्लस डी इक्वल टू जीरो। क्योंकि प्रीवियस इक्वेशन से सी का वैल्यू वन है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी वन माइनस वन प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो ये हुआ डी इक्वल टू जीरो। यानी कि हमें जो सी डी ऑर्डर पेयर था, जो कि जिसको हमने आइडेंटिटी भी बोला था, वो मिल गया है हमें, सी का वैल्यू वन और डी का वैल्यू जीरो। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इस जी का वो हमें मिल गया है। अब हम जो एलिमेंट 2 3 के इन्वर्स की बात करी गई थी वो हम कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स की बात करना जस्टिफाई नहीं लगता है। तो एलिमेंट 2 3 इसका, अगर कोई एलिमेंट मान लेते हैं हम ए बी, इसका इन्वर्स है, तो वो आइडेंटिटी दोनों को ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी देगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 0। यहाँ पर अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2a कॉमा 3a प्लस बी, इस तरह से रिटर्न करेगा। और ये इक्वल है 1 0 के। यहाँ से पता चलता है 2a इक्वल टू 1, ये इम्प्लाई करता है a इक्वल टू हाफ, और 3a प्लस बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि a का वैल्यू हाफ है तो b का वैल्यू क्या हो जाता है, -3/2। यानी कि जो इनवर्स है 2 3 का, जो इनवर्स है वो हमें मिल जाता है हाफ कॉमा -3/2। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू है।